वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चार वेदों में तीन कांड हैं। एक है ज्ञान कांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है ये कर्म कांड। ये पूजा वगैरह होती है, ये सब कर्म कांड है। तो तीन कांड हैं। इनके हैं 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के, और परमात्मा के समीप जाने का नाम क्या है? उपासना। 80,000 कर्मकांड के जो वेद मंत्र हैं वह सभी मंत्र ब्रजमंडल में गोपी बनकर आ गए। इन गोपियों के भी अलग अलग विभाग हैं। क्या है? अलग अलग नाम हैं इनके। किसी का नाम है श्रुति रूपा, किसी का मुनि रूपा, किसी का साधन सिद्धा, कोई स्वयं सिद्धा, कोई दैत्य कन्या, कोई मत्स्य कन्या। ये सब गोपियों के ही रूप हैं। लेकिन यहाँ ये क्या है? किसी की बेटी बनी, किसी की बहू बनी, लेकिन इनका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से गोविंद की प्राप्ति हो जाए। जीव को जो हमारी इंद्रियां हमें इधर उधर भटकाती है, उन इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़े, और जब कृष्ण की प्राप्ति हो, कृष्ण नाम की प्राप्ति हो, राम नाम की जब प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है? हमारे अंदर जितने भी विकार हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, और हमारे जीवन का जो ये मानव जीवन है, इसका उद्देश्य वैसे क्या है? इसका उद्देश्य ही है कि हे प्रभु, एक बार मानव जीवन मिल जाए तो इसके बाद हम जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना चाहते हैं। इसीलिए जब मानव जीवन मिलता है, कल भी बताए थे, ये मानव जीवन क्या है? ये मानव जो शरीर है हमारा, ये क्या है? ऐसी चाबी है, किस ताले की? कृष्ण के नाम के ताले की चाबी है, इसी से खुलता है, बाद बाकी कोई और शरीर खोल नहीं सकता। इसलिए गोविंद के नाम का स्मरण करते हुए अपने कर्म को करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कोई कितना भी निर्धन हो, वो भी, क्योंकि भगवान का नाम लेने में कोई धन नहीं लगता। अगर हम भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमने जो है बहुत बड़ी पूजा करनी है, बहुत बड़ा यज्ञ करना है, लेकिन भगवान की शरण में जरूर रहना है, और नाम स्मरण करता हुआ जीव अपना कर्म भी करता रहो, नौकरी करता रहे, घर के काम करते रहे, परिवार को देखते रहे, सब कुछ करे, लेकिन नाम गोविंद का ना भूले, तो ये जन्म भी सुधर जाएगा। भगवान अपने आप ही देते हैं, पता ही नहीं चलता कहां से आ गया। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि कई लोग हमने देखे भी हैं और सुना भी है, हमें भी लोग कहते हैं कि पंडित जी जब शुरू में थे तो पंडित जी के पास कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। क्यों है? उसका क्या कारण है? देखो, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि तो मंदिरों में आते होंगे, नित्य आते होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे
जो साल भर में मुश्किल से कभी शिवरात्रि आ गई, कब कोई 10 रुपए या 5 रुपए देता होगा। अब आप खुद सोचो कि साल भर में एक बार 10 रुपए देने से क्या इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसके पास आ कहां से रहा है। मेरा अपना निजी अनुभव है, भगवान की अगर शरण में चले गए तो वो किसी भी चीज की कमी नहीं रखता है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने खुद देखा है। हमारे जो कैसे साहब हैं, प्रधान जी हैं, ये मेरे को बहुत सालों से जानते हैं। परमात्मा की कृपा से हम अपने मंदिर पर से कहीं नहीं जाते, लेकिन नाम उसका कभी नहीं भूलते हैं। जो हमारा नित्य नियम वो हम करते ही करते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। जो हमारे मंदिर का समय है, उस समय में हमें कोई लाखों भी दे जाए, हम नहीं जाते। जो हमारा आरती का टाइम है, उसमें जो मर्जी कोई कर जाए, नहीं जाते। तो अगर हम भगवान के शरण में चले जाएंगे तो भगवान किसी भी चीज की तन मन धन कुछ भी कमी नहीं करता, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो इसलिए भगवान की ही शरण में जाइए, और पूर्ण विश्वास से मैं कह सकता हूं, किसी को आप में से हो कोई भी कष्ट हो, यहां पर अपने मन में सोच लीजिए, और आज से लेके कुछ समय तक, वैसे तो नित्य भगवान का नाम का स्मरण करते रहो। आपके अगर कष्ट दूर ना हो तो फिर मेरे पास आओ, कि नहीं हुआ, लेकिन आपको शरणागति होना ही पड़ेगा। भगवान परम कृपालु हैं। आइए रास की तरफ हम चलते हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, और मेरे कृष्ण वेणु का निनाद किया, मेरे कन्हैया यमुना किनारे चले गए। कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर। शरद पूर्णिमा की रात्रिका में शरद पूर्णिमा की रात्रि है, और यमुना जी की कल कल ध्वनि सुनाई पड़ रही है। आइए अब हम भी मन से अपने मन को यमुना जी के उस पावन पुलिन पर ले जाएं। देखो कितना आनंद आता है। यमुना जी बह रही है, कल कल की आवाज आ रही है, और शरद पूर्णिमा की रात्रि है, यमुना जी का पावन तट, और चंद्रमा भी आज प्रमुदित हो गया, प्रसन्न हो गया। चंद्रमा जो यमुना जी की रेती है, बालुका है, बड़ी चमक रही है, जैसे ही मेरे गोविंद ने मुरली का निनाद किया। एक विचित्र बात, कृष्ण एक है, मुरली एक है, बजाने वाला भी एक ही है, लेकिन सुनने वाले अनेक हैं। और कृष्ण ने जैसे ही मुरली बजाई, 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी गोपी हैं, उन ब्रज की जो जितनी भी गोपियां हैं, उन सबको ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण ने मुरली में हमारा नाम पुकार लिया। जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त है, उसी कार्य को बीच में छोड़कर चली गई। निशम गीतम नद नंदवर्धनम व्रज स्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसम। जो गोपी जो कार्य कर रही है, उसको छोड़कर दौड़ पड़ी। लाखों गोपियों को ऐसा लगा कि मेरा नाम है, मेरा नाम पुकार रही है। एक गोपी दूध निकाल रही है, जैसे ही मुरली को सुना, दूध का बर्तन वहीं पटक दिया। दौड़ी दौड़ी कृष्ण से मिलने एक गोपी ने अपने बालक को गोदी में लिया है, ग्वाला को छोड़कर दौड़ पड़ी।
एक गोपी अपने आंख में काजल लगा रही है, एक आंख में लग गया, जैसे ही मुरली की धुन सुनी दूसरे में भूल गई, वैसे ही चली गई। इन गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, जो अनुरक्ति है, ये अनुरक्ति प्रेम की जो नहीं, ये तो कांत मानती है उन्हें। क्या मानती है? प्रियतमा मानती है उन्हें। और ऐसा मानकर कृष्ण के चरणों में प्रेम करना बहुत अच्छी बात है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैत्या सिद्धिं यथा गता द्वेषन्नपि शेकेशं किमुदाधो क्षज प्रिया। मैंने आपसे कहा कि भाव से क्या करो, कृष्ण के चरणों में प्रेम करो। तन्मयता आनी चाहिए। जब तन्मयता आएगी तो